से पुण्यतीर्थयरे सर्वसिद्धे विशुद्ध सद्भावे श्रमणेयणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि यमट्टन्ते अयन्ते मानुषे क्षिति किञ्चा हरिहन्तानं सिद्धानं तरणमो गणहराणम् अजावयं वगानं सानुनं चैव सर्वेषां तेषां विशुद्धदंसन् नाणपहाणासमं समासेज उपसंपयामि सम्मं जतो विश्व व्यवस्था समझने में द्रव्य का स्वरूप समझना महत्वपूर्ण है। द्रव्य की परिभाषा कई प्रकार से अपने जिनागम में आई है। एक तो गुण समुदायो द्रव्यम, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। श्लोक वार्तिक में ऐसी भी परिभाषा आई है, पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। लेकिन ये दोनों परिभाषाएं हैं, ये दार्शनिक परिभाषाएं नहीं है। दार्शनिक परिभाषा नहीं अर्थात जैसा जैन दर्शन ने वस्तु का प्रतिपादन किया है पूर्ण रूपेण बताने में समर्थ नहीं है। मंद बुद्धि जीवों को तुरंत समझ में नहीं आता, इसलिए गुण पर्यवत द्रव्यम, यह जो द्रव्य की परिभाषा है वह अपने आप में स्वयं पूर्ण है, जिसमें स्थायी अंश भी उभर कर आता है और क्षणिक अंश भी उभर कर आता है। गुण और पर्याय, गुणों के पिंड को द्रव्य कहने में आपत्ति ये है, कोई परिणामी माने ही ना द्रव्य को, और पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहने में आपत्ति ये है, कोई स्थायी अंश माने ही ना। और ये गलती हुई है जिसको लेकर सांख्य और बौद्ध मत खड़े हो गए हैं। सर्वथा एकांत नित्य मानता है कोई, सर्वथा कोई अनित्य मानता है। उनका परिहार करने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि वस्तु कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। गुण पर्यवत द्रव्यम। आगे जब श्रद्धान का विषय हमको स्थापित करना है, अहम करना है, तो ध्रुव में कराया जाता है। पर्याय को तब दृष्टि में गौण किया है। ज्ञान उस समय ऐसा जानता है कि पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। पर्याय को असद्भुत कहा। शब्दशः डिक्शनरी का अर्थ ये है असद्भुत का अब्सेंस है, नहीं, सत्ता नहीं है पर्याय की। सत्ता नहीं है मतलब वो श्रद्धान में ऐसा है। श्रद्धान मतलब वो दृष्टि के जोर ने ऐसा बोल दिया। कोई पुलिस को ये कहने का प्रयास करने लगे ऐसा वो आदमी को छोड़ दो, इसने कैसे छोड़ दो? अपराध किया इसने, सब मंत्री जाए, अरे मंत्री का बाप आया, वो तो उसको जोर देकर ये बोलना है कि नहीं छोड़ सकते इसको। उसकी अवज्ञा वो प्रधान नहीं है। यहाँ पर पर्याय है कि नहीं, दिखते ही नहीं पर्याय। मैं खूब लूंगा जब 80वीं गाथा तक यदि आते हैं वहां पर खूब आएगी बात।
युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? गुरुजी, पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं, पक्षी भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट। भीम क्या दिख रहा है? भीम को तो तना दिख रहा है, लट्ठ छाप आदमी है। नेक्स्ट। नकुल क्या दिख रहा है? पंख भी दिख रहे हैं, चोंच भी दिख रही है। नेक्स्ट। अर्जुन क्या दिख रहा है? आंख, चलाओ बाण। वो नहीं है पंख आदि, चोंच आदि, ऐसी बात नहीं है। अभी जब एक जगह दृष्टि केंद्रित हुई तो दूसरा कुछ भी दिखना ही नहीं चाहिए। हमारी दृष्टि से ओझल होना अलग चीज है, वस्तु में से बाहर निकलना अलग चीज है। वस्तु में से पर्याय बाहर निकले किसी की ताकत नहीं है। नबी हो दिया पमत्तो न पमत्तो, पर्याय से विहीन द्रव्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता। बात इतनी सी है, दृष्टि में कोई उसको गौण करे, फिर दृष्टि में कभी कोई ध्रुव को गौण करे। समझ में आ रहा है? अपेक्षा सब प्रकार की समझ लेना। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं गाथा हमारे चल रही है। प्रश्न पूछा कि जीव पाप रूप क्यों होता है? सब ध्यान से समझना है ना, बहुत कठिन प्रकरण है। आप समझने का प्रयास करोगे सब कुछ गले उतरेगा आपके, और फिर जाकर पढ़ोगे तो और एडिशनल आपकी उपलब्धि हो जाएगी। वो एकदम सरल उदाहरणों से समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करना। यह जीव पाप क्यों है अथवा पापी क्यों है? हमको कोई पूछे तो कहेंगे इसमें क्या, हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह में प्रवृत्ति कर रहा है। एक ये पुण्य क्यों है, इसमें क्या, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप में प्रवृत्त है। अच्छा, ये शुद्ध में प्रवृत्त क्यों है ये आत्मा, इसमें क्या, जिन पुण्य पाप नहीं की ना आत्म अनुभव चित दीना। रॉन्ग, तीनों की तीनों उत्तर गलत। तो ये पाप में प्रवृत्त क्यों है जीव? क्योंकि आत्मा परिणाम स्वभावी होने से। ये पुण्य रूप कैसे हो गया है? क्योंकि आत्मा परिणाम स्वभावी होने से। शुद्ध कैसे हुआ? आत्मा परिणाम स्वभावी होने से। यदि आत्मा परिणामी न होता तो तीनों कुछ भी नहीं होता। पहले तो यह स्वीकार करो कि आत्मा परिणामी है। आचार्य देव का ये जोर पकड़ लिया है यहाँ पर। हम लोग में कहे ना, ये इतना कैसे याद कर लेता है, और पता नहीं ये रोज बादाम खाता है बहुत सारे। अबे आचार्यों को पूछो ये इतना सारा कैसे याद करता है? जानन स्वभाव वाला होने से। ये इतना कम याद कैसे करता है? जानन स्वभाव वाला होने से। याद करने को मुख्य करो। दोनों जानन है इसलिए कम ज्यादा जान रहे। जानन वाला नहीं होता तो कम की बात भी खड़ी नहीं होती। फिर ये जान रहे क्या, ये रात दिन प्रवचन सुन रहे, इसको भी होगा कभी सम्यक्त्व? जाननशील नहीं है। आचार्य देव ने एक मुद्दा खड़ा किया, परिणाम स्वाभाविक होने से। एक प्रकरण ये हुआ। लोक में हम कहते हैं, देखो समझो, हाँ, प्रवचन सार को समझना बहुत मेहनत का काम है। लोक में कहते हैं कि पाप की निंदा करो, पापी की नहीं। बहुत प्रचलित कथन है ये सब, जैनेतर सब कहते हैं। पुण्य की प्रशंसा करो, पुण्यात्मा की नहीं। ऐसे तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं, नहीं यही बराबर। लेकिन एक उनका तो यही गंध है सब जगह, पापी की नहीं, पाप की निंदा करो। क्यों? वे कह रहे पाप तो एक समय की पर्याय है, वो चली जाएगी। आदमी को क्यों पिटाई लगा रही इतनी तुम? सुधार का अवसर निरंतर बना है ना वस्तु स्वरूप में। लेकिन ये प्रकरण एकदम तद्दन जुदा है। ये परिणाम, ये गाथा ये बोल रही है कि पर्याय की निंदा करो, पाप की निंदा करो, पापी की नहीं। वो कह रहे पाप और पापी में अंतर क्या है? एक ही बात है दोनों। तो पापी की ही निंदा करो। पाप मतलब वो आत्मा ही पाप से परिणमित हुआ है।
अपेक्षा समझ रहे हैं आप? यह भी वस्तु स्वरूप है, वही वस्तु स्वरूप नहीं है। क्योंकि सर्वथा वैसा मानने पर द्रव्य और पर्याय तद्दन जुदी है, ऐसा किसी को भ्रम हो सकता है। अच्छा प्रकरण एक लिया है पंचास्तिकाय संग्रह में। बोले जैन दर्शन है, वो क्या मानता है? करेगा एक, भोगेगा दूसरा, ऐसे जैन दर्शन मानता है क्या? बोलो भाई, विशाल मानता है? करेगा एक, भोगेगा दूसरा, मानता है, जैन दर्शन मानता है। अपनी स्यादवाद शैली इतनी चुस्त है कि रे किया श्रेणिक ने और भोग रहा है वो नारकी, पिट रहा है नारकी। श्रेणिक का बाल बाखा नहीं हुआ, श्रेणिक को कुछ आ चाहिए, अब बंद हो रहा है कर्म का, बंद होगा और जरूरी नहीं कब उदय में आएगा, जैसा अभी हम सब कर रहे हैं। पिटना तो बाद में है हमको, अभी थोड़ी पिट रहे हैं। अभी तो एसी में सो रहे हैं, दिन भर नोट की ढेर लगा दिया, एसी पकड़ लिया हमारा, इतने हुए। फिर जो करेगा वो भोगेगा, ये भी कथन सत्य है। द्रव्यार्थिक नय से ये कथन सत्य है, जो करेगा वही भोगेगा। लेकिन पर्यार्थिक नय से ये कथन सत्य नहीं है। करेगा एक, भोगेगा दूसरा। करती पर्याय एक है, भोगती पर्याय दूसरी है। फिर इनकी पर्याय क्यों नहीं भोगती? फिर दूसरी भोगती तो नहीं, क्योंकि इनकी जो दो पर्याय अलग अलग है वो तुम्हारी और इनकी जैसी अलग अलग नहीं है। ये कथनचित अलग अलग है, कथनचित वो एक ही है। मारीच और महावीर कथनचित एक है, एक, और कथनचित अलग अलग। यदि दोनों एक होते तो मारीच की भी प्रतिमा स्थापित करो, और यदि महावीर, यदि दोनों अलग अलग ही है, महावीर जयंती के दिन, महावीर निर्वाण के दिन मारीच का नाम लिया तो खबरदार। और एक जन भी नहीं होगा जो महावीर जयंती के दिन मारीच का नाम नहीं लेता। देखो मारीच भी महावीर बन गया, मारीच महावीर बन गया। एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप होती है क्या? कथनचित होती है। समझ में आ रहा है? द्रव्यार्थिक नय से देखो तो जो करेगा वही भोगेगा, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से देखो तो श्रेणिक, ये नारकी और महापद्म तीनों अलग अलग नहीं है। और पर्यार्थिक नय से देखो तो तीनों अलग अलग है। वो श्रेणिक जिसने मुनिराज को उपसर्ग किया, तो नारकी जो भोग रहा है, और महापद्म जो तीर्थंकर के रूप में उदय को प्राप्त होने वाला है। समझ रहे? अपेक्षा बहुत है। यहाँ पर तो ये बताना चाहते हैं द्रव्य और पर्याय में कुछ भी अंतर नहीं है, वस्तु ही परिणामशील है, परिणाम स्वभावी है। इसका प्रयोग खूब किया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के छंदों में, हमने भागों में पढ़ा है। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या लिखी अमृतचंद्र स्वामी ने? किसी को ख्याल में है? एक पर्टिकुलर शब्द मुझे अपेक्षित है आपसे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा पूछूंगा, बोलेंगे कोई? कौन से पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया है? जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानं विप्रीताभि निवेश विविक्तमात्मरूपम तत्। कौन से शब्दों का हाईलाइट करना है मुझे यहाँ पर? बोलो जल्दी, अभी तो बोलो। हाँ, आत्मरूपम तत्, वो सम्यक दर्शन आत्मरूप है। आत्मा से कोई जुदी चीज नहीं है सम्यक दर्शन। हे जीवो, जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी हो, बाहर मत उलझो। भगवान में क्या करना, ये प्रश्न ही तुम्हारा गलत है। सम्यक दर्शन के लिए भगवान में क्या करना, ये प्रश्न ही गलत। अच्छा, साधु में क्या करना, फिर प्रश्न गलत। कह रहे सम्यक दर्शन ये जीव की पर्याय है। तो ये पूछ, जिसको रोग हुआ है उसमें क्या करना है? क्यों, मैं रोगी हूं तो डॉक्टर में मुझे क्या करना है? अरे डॉक्टर के गाइडेंस में करना तो तेरे को तुझ में ही है। वो तो गाइडेंस है उनका, उनको कुछ नहीं करना है, ना उनको कुछ हुआ है, हुआ तो तुम्हें है। सम्यक तो होने के लिए पूरा प्रयास आत्मा को आत्मा में आत्मा से करना है। सम्यक ज्ञान होने के लिए पूरा प्रयास, तो यहाँ पर जोर लगाना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के लिए भगवान चाहिए, सम्यक ज्ञान के लिए जिनवानी चाहिए, सम्यक चारित्र के लिए मुनि चाहिए,
चाहिए वाहिए कुछ नहीं, आत्मा को आत्मा चाहिए। ये तो बाहर में खड़े रहकर संकेत करेंगे तुमको, दिस वे, लिपट नहीं जाना आरटीओ ट्रैफिक पुलिस को। वो कह रहे दिस वे तो गाड़ी उस तरफ, उसको ये नहीं कहना साहब आपका बहुत उपकार हो गया, ठोकर मार जाओगे आगे। समझ में? उसका वही काम है, बीच रास्ते में खड़े रहकर सबको दिशा दिखाता है। महावीर का भी वही काम है, आदिनाथ का भी वही काम है। क्या? वो जब तक उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है जितनी स्थिति को लेकर, वो सबको दिशा निर्देश करते रहते हैं। फिर गाड़ी कितनी टकराती है, कितना क्या करती है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं है। कर्तव्योध्यवसायो सदनेकात्मकेषु तत्वेषु संशय विपर्यासनध्यवसाय विभिक्तम। बोलो, आत्मरूपम तत्। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा है ये जो मैं बोल रहा हूँ। विशाल, कहाँ की है परिभाषा? ये भाग की है। कौन सा भाग है ये? वीतराग विज्ञान, मुक्ति का उपाय। पाठ पढ़ा है हमने, मुक्ति का उपाय। उसमें तीनों परिभाषाएं हैं। मैं तो तीनों में से एक एक शब्द छाट कर दिखा रहा हूं। कौन सा? बोलो जी। आत्मरूपम तत्। आत्मरूपम तत् कहकर क्या कहना चाहता हूं मैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मा से कोई भिन्न परिणति नहीं है। तो जितना प्रयास करना है पूरा आत्मा में ही करना है, क्योंकि आत्मा की ही वो पर्याय है। और थोड़ा वस्तु नाशवान है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, ठीक है, अच्छा है। वस्तु नाशवान थोड़ी है, लोग कहते हैं, वो तो पर्याय नाशवान है। अरे ये तो हमने भाषा को बहुत सरल कर दिया है। पर्यायर्थी की नहीं से वस्तु ही नाशवान है। जैन दर्शन है, वस्तु का कभी नाश नहीं होता, कभी नहीं नाश होता। ये तो अस्तित्व गुण बोलता है, द्रव्यत्व गुण बोलता है, कब नाश नहीं होता उसका। एक समय भी दिखाओ, अर्थ है एक समय भी नहीं रुकता नाश उसका, प्रत्येक समय में नया। और अस्तित्व कहता है हमेशा सेम। और दोनों का आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है शादवाद शैली में। वही वस्तु को, उसी वस्तु को उत्पाद हो रहा है, उसी वस्तु का व्यय हो रहा है, उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, फिर भी कायम। ये चमत्कार है वस्तु को समझना। कोई नहीं समझ पा रहा है इसको। समझ में आ रहा है? इसलिए अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप कारण को क्या बोले थे? किसी को ख्याल में है? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप कारण मीमांसा होती है ना, उसमें त्रिकाल उपादान कारण, क्षणिक उपादान कारण। क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 क्या है? अनंतर, बोलो, अनंतर क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य। वो पर्याय को कारण मत बोलो, युक्त वो द्रव्य ही कारण है। मैं क्या कहना चाहता हूं इन सब बातों से? ये कहना चाहता हूं आप ये ज्ञान में लाओ, वो द्रव्य ही उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है। वस्तु कथनचित नाशवान है, कथनचित स्थायी है। एक ही वस्तु के दो रूप है। वो तो ज्ञान में ही ये दो अंश दिखते हैं। ऐसे कोई दो हथेली पर कोई दो अंश दिखा नहीं सकता। ये पर्याय है और ये ध्रुव तत्व है। ये तो ज्ञान में किसको मुख्य करना, किसको गौण करना, ये तो ज्ञान का कमाल है पूरा। ठीक है, देखो पर्याय में भी हम गौण मुख्य करते रहते हैं ना। वर्तमान में बहुत सुधर गया कोई, पूर्व में पापी था, अभी भी हम चाहे वर्तमान पर्याय को गौण करके पूर्व पर्याय को मुख्य कर सकते हैं। आ गया पापी, और उसी के बगल में कोई बैठा है, पूर्व पर्याय को किया गौण, वर्तमान पर्याय को किया मुख्य। जिस प्रकार पर्यायों में मुख्य गौण करते उसी प्रकार ध्रुव पर्याय में भी ये व्यवस्था है। समझ में आया? आगे बढ़ना है। सीधी बात, सरल बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे पीछे की पर्याय में मुख्य गौण करते हैं, उसी प्रकार ध्रुव और पर्याय में भी मुख्य गौण करते हैं। हाँ, ध्रुव और पर्याय। ध्रुव को ही द्रव्य कहते हैं, ध्रुव को ही द्रव्य कहते हैं। मैं आगे कहूंगा, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। सुना है कभी? गुरुदेव वे कांची स्वामी, उनके पुस्तकों का एक हेडिंग ही रहता था, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर।
उसका ग्रंथाधार पज्जे मोड़ा ही पर समाया, वे उनकी बात कुछ नहीं बोलते थे, ग्रंथों का आधार मैंने दे दिया। तो द्रव्य दृष्टि वहां पर द्रव्य मतलब प्रमाण का विषय द्रव्य नहीं, वहां पर द्रव्य ध्रुव को बोला जा रहा है, इतना आपको समझना पड़ेगा। प्रमाण के विषय को भी कभी कभी द्रव्य बोलते हैं, मोस्टली तो उसी को द्रव्य बोलते हैं, लेकिन कभी परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषय को भी द्रव्य कहते हैं। समय सार तो बोलता उसी को द्रव्य है। ये पकड़ में आ रहा है? कहा है? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे कल मुझे रात में, बहुत अच्छे डेयरिंग से, बहुत अच्छा है, अच्छी योग्यता है। कल वैसी क्लास रात में चल रही है, अच्छा पढ़ा रहे, ये नमोकार मंत्र वगैरह चल रहा है सब। तो मैं भी थोड़ा 5-10 मिनट आकर खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कोई प्रश्न हो तो करो। तो उनका प्रवचन में आपने लब्धि उपयोग कहा, समझ में नहीं आया, समझा दो। अरे ऐसी जिज्ञासा होना बड़ों को भी नहीं होती है जिज्ञासा। उन्होंने पूछा मुझे कल रात में लब्धि उपयोग बोलो, अब बड़ों को भी खड़े रहकर पूछो तो ऐसे थोड़ी बता पाएंगे। मैंने कहा बताऊंगा। और 1-2 प्रश्न आए और सब प्रवचन के ही प्रश्न पूछे उन्होंने। नमोकार मंत्र के लिए तो मैं खड़ा हुआ, तो उसके तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा था। मैं कुछ कह रहा था, अभी क्या कह रहा था मैं? द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर। द्रव्य किसको कहते हैं? प्रमाण के विषय को द्रव्य कहते हैं। प्रमाण का विषय मतलब समग्र वस्तु, द्रव्य गुण पर्यात्मक वाली, उसको कहना द्रव्य। संपूर्ण वस्तु जो गुणों का पिंड है, जो निरंतर परिणमन कर रही है और अनंत पर्याय एक समय में दिख रही है, वो होल वस्तु को कहते हैं द्रव्य। ये पकड़ में आया? उस द्रव्य के 2 अंश है, एक ध्रुव और एक पर्याय। लेकिन प्रयोजन सदने की अपेक्षा कभी कभी ध्रुव को भी द्रव्य कह देते हैं, ये मैं कह रहा हूं। पकड़ में आया? 2 द्रव्य हो गए, एक आगम का द्रव्य जो प्रमाण का विषय, एक अध्यात्म का द्रव्य, समय सार का द्रव्य जो परम शुद्ध निश्चय का विषय, अथवा कहो कुलभूषण जी तो परम भावग्राही द्रव्यार्थिकने का विषय। समझ में आ रहा है सबको? केला किसको कहते हैं? एक तो जो ठेले पे मिलता है वो भी एक केला है, विथ छिलके वाले को भी कहते हैं केला। और डॉक्टर ने कहा रोज 2 केले खाना सुबह सुबह। तो केले के नाम पर खाते क्या हो आप? हरे खाते हो कि पीले खाते हो? क्या देख रहे हैं यहाँ पर? पीले खाते हो कि हरे खाते केले? दोनों खाते हैं। और जो पीले खाते हैं क्या? हरे भी खाते हैं क्या? तो पीले खा लेते हो। पीले और हरे कौन खाता है मालूम? ढोर। सफेद। ये तो पीला और हरा केला होता है, ये छिलके की तरफ से कथन हुआ, छिलके की तरफ से हुआ। मूल केला, ग्राह्य केला, वो तो सुरक्षा कवच की तरफ से, उसको सहयोग की तरफ से केला बोल दिया। लेकिन जब ग्रहण करने की नौबत आएगी, थोड़ा भी छिलका कोई खाने को देखा कि कह रहे तुमको इतना भी समझ में नहीं आता, असभ्यता का प्रतीक होगा वो। तो दल को भी कहते हैं केला। सर्वज्ञ हंस रहा है, मजा आ गया आज। दल को भी कहते हैं, बोलो, केला। जब खाने की नौबत आती है तो दल को कहेंगे केला, जब खरीदने की नौबत आएगी तो छिलके वाले के साथ कहेंगे केला। केले 2 जनों को संज्ञा है केला। समझ में आ रहा है? एक खरीदते समय, खाते समय। ठीक उसी प्रकार द्रव्य संज्ञा भी दो जन को है। एक तो आगम का विषय, संपूर्ण वस्तु जो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, और एक अध्यात्म का विषय जिसमें कोई पर्याय नहीं दिखती, जिसमें कोई गुण भेद नहीं दिखता। यह जानन जानन मैं, अनादि से यही काम, अनंत काल तक यही काम। मैं सांसारी हूँ, मुझे मुक्त होना है, ऐसी भी उसमें बात नहीं। मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, ऐसा श्रद्धा वहां पर होता है। ठीक है। और एक बात, वर्णी जी की कोई, अभी तो सब खत्म हो गए, कोई पढ़ते भी नहीं है। वर्णी जी को वो पढ़ते थे वे, अंतर यही ऊपरी जान। किसी को कंठस्थ है वो? तो फिर आज ये बोलना बाद में, तो वो हो जाएगा सबका रिविजन। वो ये कहते हैं, वो जो मैं हूँ वह है भगवान, मेरे में और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है।
और जो तुम कहते हो ना ये ऐसा भी वैसा है, अंतर यही ऊपरी जान, ऊपर ऊपर का अंतर है। ये अध्यात्म ने दृष्टि दी देखने की, जैसे भगवान है वैसे ही हम हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। आगम स्वच्छंदता को रोकता है और कहता है कल वेदी पर नहीं जाकर बैठना तुम, वे भगवान है, तू पामर है, हाथ जोड़ के खड़े रहो उनके सामने। समझ में आ रहा है? वो कृष्ण के सामने वैसे जाकर खड़ा रहेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। पैरों के पास जाकर खड़े रहो, सिर के पास नहीं। महापुरुष है और फिर उनको बोलो तुमको क्या चाहिए। नहीं कुछ नहीं, वैसे ही घूमने आए, निकलो निकलो आगे। वैसे ही घूमने मत आओ भगवान के पास, घूमने के लिए मत आओ। पूछो, भगवान को पूछा करो। पूछने के लिए तो मांगा करो भगवान को। क्या मांगा करो? भगवान कुछ देते हैं क्या? हमने तो बोला ही नहीं। सुखी होने का उपाय क्या है पूछा करो, तो भगवान उत्तर देते हैं। देते हैं कि नहीं भगवान उत्तर? 13वीं गाथा चलने, आज नया विषय चलेगा। फिर शुद्धोपयोग का भी एक प्रकरण चलेगा। चाहो तो एक काम कर सकते हैं, उसी प्रकरण को हम पहले लेते 14वीं गाथा को, लेकिन थोड़ा ये कठिन प्रकरण चलेगा। कठिन प्रकरण मतलब दिमाग वाला काम है, दिमाग वाला। इसमें 14वीं गाथा में ये कहा जाएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं यहाँ पर, आप घर पर पढ़ लेना इसको। ऐसे श्रवण ही शुद्धोपयोगी है। मुनियों को शुद्धोपयोगी कहा है। 14वीं गाथा में मैं आया हूँ ठेठ। बीच में कोई किसी को समझ में नहीं आया हो वो पूछ सकते हैं, हालांकि लगभग सब कवर कर लिया है मैंने। 13वीं गाथा में बाद में लेने वाला, हो सकता है कल। आज कंटिन्यूटी में पहले इसको सेटल करो। शुद्धोपयोग, किसको शुद्धोपयोगी कह रहे हैं? शुद्धोपयोगी किसको कह रहे हैं? मुनिराज को। ऐसे श्रवण ही शुद्धोपयोगी है। बहुत बड़ा विवाद चलता है समाज में। दो पक्ष खड़े करके मैं बात करूंगा। पहले तो ये बात और समझा दूं, व्हाट इज शुद्धोपयोग, या हमारी टर्मिनोलॉजी है ये सब, आपको इनसे परिचित होना पड़ेगा पहले। शुद्धोपयोग क्या, शुभोपयोग क्या, अशुभोपयोग क्या, और उपयोग। ये उपयोग, पहले तो एक बात समझो, उपयोग मतलब यूज, ऐसा अर्थ नहीं लेना यहाँ पर। समझ में आता है क्या कहा? निश्चय और व्यवहार में भी मैंने निश्चय किया है, यहाँ पर निश्चय मतलब डिसीजन, ऐसा अर्थ नहीं लेना। ये लौकिक अर्थ है सब, यहाँ पर एक विशिष्ट अर्थ निकलते हैं इनके। समझ में आया? सब जगह होता है ऐसा। युद्धों में भी कोड लैंग्वेज बोली जाती है। मेरे पास पूरा है, वो देखना पड़ेगा फिर से। कैसे? उनको कहेंगे कि पानी लाओ, तो समझ लेना वो बुलेट्स होती है ना, बुलेट्स, वो बुलेट्स मांग रहा है। बुलेट समझते हो? गोलियां। और जो मूल रिवॉल्वर के लिए, उसके लिए दूसरा शब्द है, अभी सब मेरे को ज्ञान में नहीं आ रहा है। RDX लाओ, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा RDX लाओ, उसके कोड वर्ड है। जैसे कहा जाएगा आग को लेकर आओ, तो RDX, क्योंकि सामने वालों को लीक नहीं करनी ये बात। तो ऐसे ये कोड लैंग्वेजेस होती है। अपने जैन दर्शन की कुछ ये टर्मिनोलॉजी है, मैं थोड़ी बताऊंगा अभी। शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, उस दिन आपका प्रश्न था कौन से गुण की पर्याय है। मैंने कहा तो 2-3 दिन में आएगा। पहले तो उपयोग मतलब यहाँ पर ये समझे, उपयोग का अर्थ यहाँ पर यूज, ऐसा नहीं है। उपयोग ये जीव का लक्षण है। उपयोग ये जीव का लक्षण है। तत्व और सूत्रकार ने एक सूत्र लिख दिया, दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र। दोपहर में रोजाना चर्चा चल रही है, उपयोगो लक्षणम। तो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग मतलब दर्शन गुण की पर्याय, परिणमता दर्शन। देखना को कहेंगे दर्शन उपयोग, जानना को कहेंगे ज्ञान उपयोग। पकड़ में आ रहा है? ये टर्मिनोलॉजी है। डोंट आस्क व्हाई, ऐसा क्यों, अभी मत पूछो। ये उपयोग का अर्थ ऐसा कहाँ से निकाल दिया?
है, ऐसा है। दर्शन का अर्थ श्रद्धान, फेथ, ट्रस्ट, ये कहां से निकाल दिया? है, ऐसा है, ये किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। ये जैन टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको पहले, और बहुत टाइम इसी को समझने में जाएगा। कल देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कह रहे हैं, अनुभव प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कह रहे हैं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कह रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कौन सा प्रकरण कहाँ चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, उपयोग की चर्चा चल रही है हमारी। उपयोग ज्ञान दर्शन की परे को उपयोग कहते हैं जब लक्षण की बात आती है तब। और जब यह कहा जाता है शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, तो समझ लेना चाहिए ये चारित्र गुण की पर्याय है। उपयोग कहकर ज्ञान दर्शन की ही पर्याय है ऐसा नहीं। उपयोग जब शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग कहा जाएगा तब समझ लेना चारित्र गुण की पर्याय है, कथन ज्ञान ही की तरफ से किया है। आज अभी मैं आपका अर्थ बताऊंगा, आज ही कैसे हम देख रहे हैं उसको। क्या बोला मैंने? शुद्धोपयोग ये चारित्र गुण की पर्याय। ये तो बाद में हमको एक विषय छेड़ना है, कौन सा? शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान से होता है। समाज में जो दो धाराएं चलती है उस दोनों धाराएं को मैं पुटअप करूंगा। कौन कहां से बोल रहा है ये भी मैं बोलूंगा। निराधार कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन तकलीफ इतनी सी ही है, अपेक्षा ही नहीं समझ रहे लोग। यहां पर ये लिखा, वहां पर ये लिखा। अरे लिखा तो सब जगह सब है भाई, तुम अपेक्षा समझोगे कि नहीं? कहां तक आए? उपयोग की चर्चा। शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये चारित्र गुण की पर्याय है, लेकिन ज्ञान मुखेन कथन है, इसलिए उपयोग ये शब्द वहां पर फिर खड़ा है तो चारित्र गुण की पर्याय। अगेन शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव ये कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय। शुभ भाव चारित्र गुण का विकारी परिणमन, अशुभ भाव चारित्र गुण का विकारी परिणमन। ध्यान रखना, शुभ भाव अशुभ भाव दोनों विकृत परिणमन है। विकार है, पुण्य भी विकार। क्यों? तुमने बाहर देखा, दोनों के लिए जरूरी शर्त है, तुम्हें बाहर देखना पड़ेगा। दोनों के लिए जरूरी शर्त क्या है? पाप करने के लिए भी बहिर्लक्ष्य करना पड़ता है, मैं इसको देखो आज, और पुण्य के लिए भी मुझे आज उसको देखने जाना है। दोनों देखने के लिए तुमको बाहर तो देखना ही पड़ेगा। समझ में आया? तुम पुण्य करो, पाप करो, तुम यहां से मूल काम से अपने चूक गए, तो फिर उसको कौन देखेगा? उसको कौन देखेगा की बात नहीं चल रही अभी। बात ये चल रही तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, तो फिर माँ बाप को कौन संभालेगा? माँ बाप को कौन संभालेगा इसका विषय नहीं चल रहा है। हम ये कह रहे हैं माँ बाप में जब तक उपयोग उलझा है तुमको मुक्ति नहीं होगी, हम ये कह रहे हैं। इनको कौन देखेगा? इनको तुम रात दिन बच्चों के पीछे, बच्चों के करियर के पीछे लगे हो, तो माँ बाप को क्यों नहीं देखोगे तुम? उनको तो पहला फर्ज है तुम्हारा देखना। हम ये कह रहे हैं जब तक परिणति वहां पर रुकी है तुम आत्मिक कल्याण नहीं कर सकते। और जितने जनों ने आत्मिक कल्याण किया है, माँ बाप को जलते रोते छोड़ दिया है उन्होंने। रोते तो सभी छोड़ते, जलते किसने छोड़ा है? जल रहे आग लपटे, अर्धचक्री का चक्र धूल खा रहा है, और बलधर वो बड़े बड़े रत्न, और जानते हो ना वो जुत गए स्वयं ही रथ को, स्वयं ही रथ को जुत गया। कैसी दशा है इसकी। एक दिन लोग ने और हमको किसी की पंक्चर निकालनी पड़े गाड़ी की, कितनी बड़ी तकलीफ है। अर्धचक्री को क्या करना पड़ा? वो सब बैल जुते हैं, सब जुते हैं, और हिल ही नहीं रही गाड़ी, फंस गई। बस हटा दिया सबको, जुट गए स्वयं दोनों ब्रदर्स माँ बाप को बाहर निकालने के लिए। अपनी जान बचाओ, निकलो। तो इनका कौन देखेगा? अपनी जान बचाओ, निकलो। देख सकते हो? ठीक है, निकालो, निकालो फिर। नहीं आप ठीक कह रहे, हमको जाना पड़ेगा। तो हम किस भाषा में कह रहे थे? कहां तक आया? शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव ये चारित्र गुण का विकारी परिणमन है, चारित्र गुण का परिणमन है। श्रद्धा में और ज्ञान में शुभ अशुभ शुद्ध नहीं होता। ओके, तो इसी शुभ भाव को कल मैंने कहा था अंतर मुहूर्त तक चले तो शुभोपयोग संज्ञा नाम पाता है, अशुभ भाव अंतर मुहूर्त तक चले कंटिन्यूटी में
अशुभोपयोग नाम पाता है, शुद्ध भाव भी यदि कंटिन्यूटी में अंतर्मोद चले शुद्धोपयोग नाम पाता है। ठीक है, ये चारित्र गुण की पर्याय। लेकिन ज्ञान मुख्य ने ये कथन है, अभी पकड़ में आ गया। लब्धि उपयोग को भी आज मैं लेता हूँ, अगेन फिर से खड़ा करता हूँ मैं आज, सबको समझ में आएगा ये आज। लब्धि उपयोग वैसे कि अब हाथ उठवाने की तो बात ही नहीं है, और कौन उठवाएगा, मुश्किल से आए हैं लोग। देखो, इलाहाबाद कभी कोई गया होगा पाप के उदय से। इलाहाबाद में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर त्रिवेणी संगम है, ऐसा लोग कहते हैं, है नहीं वहाँ पर। क्योंकि त्रिवेणी संगम किसको कहते हैं? 3 जन आकर यूनाइट हुए हो और फिर एक चौथी धारा निकली हो, उसको तो 3 का संगम कहते हैं। यहाँ पर तो 3 का तो संगम ही नहीं, 2 जन आए और एक धारा निकली है आगे। ठीक, तो जब पूछते भैया तुम लोग त्रिवेणी संगम कहते हो, कहाँ है यहाँ पर त्रिवेणी संगम? गंगा जमुना सरस्वती मिलना चाहिए ना तीनों, तो तीनों डायरेक्शन में से 3 आए और फिर एक रूप आगे चले। तो वे लोग ये कहते हैं, उदाहरण समझना तो प्रकरण समझ में आएगा, उदाहरण से ही समझना है आप लोगों को। वे लोग ये कहते हैं सरस्वती पहले तो तीनों बहते थे, बोल रहे हैं। पहले तो ये तर्क देते वे लोग कि सरस्वती मतलब कोई नदी थोड़ी, सरस्वती मतलब साधु महात्मा लोग, और वे खत्म हो गए बोल रहे हैं। अभी सब खत्म हो गया, पाश्चात्य संस्कृति ने अपना राज जमा लिया है सब जगह। अभी साधु महात्माओं का यहाँ पर क्या काम? कह रहे वो तो छू हो गया। साधु महात्मा पहले घिरे रहते ही थे इलाहाबाद में, वो नदी आदि के बगल में। अभी कह रहे कोई नहीं है, अभी कोई बीड़ी फूक रहा है, कोई चिलम फूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कहते हैं वो सरस्वती चली गई। फिर दूसरा तर्क वे ये देते हैं कि सरस्वती बह रही है, लेकिन वो दिखती नहीं है, वो अंदर से चल रहा है उसका काम। मतलब सीधा बोलो तो उल्लू बनाते हुए लोग आपने, तो ये कहते हैं सरस्वती दिखती नहीं है, अंदर से बहती है। इट इज फ्लोइंग अंडरनीथ, फ्लोइंग। और जहां पर वो धारा निकलेगी तो बराबर वहां से निकलती है, उसमें वो मिलती है, और फिर ये तीनों का मिलकर संगम आगे बढ़ रहा है, ऐसा बोलते हैं। ये उदाहरण सबको समझ में आया? दिखती नहीं है लेकिन अंडरग्राउंड में बहती है। अच्छा, नहीं मानने जैसी भी कोई आपत्ति नहीं दिख रही इसमें, सच पूछो तो। वे चाहे जिस रूप में बोलते होंगे, क्यों? अरे सब बहते ही रहते हैं नीचे झरने। अपन कहीं भी बोर लो, वो पानी नहीं क्या बाहर आता, उनके झरने निरंतर चल ही रहे, यहाँ वहां निरंतर। तो ये भी अपन नहीं बोल सकते कि बराबर वो नहीं ही होगा, तो अंदर ही बहता रहता है काम। और कभी कभी ये होता है, आजकल तो बहुत प्रसिद्ध हो गया है, विदेश में ये सुनता हूँ मैं, समुद्र के नीचे से भी ट्रेन चलती है। क्या क्या कर रहा है आदमी। और अब ये तो अपन को जानते ही, अपन रोड के नीचे और कोई ट्रेन चल रही है, रोड के नीचे कुछ चल रहा है, फिर कभी रोड के ऊपर से चलता है, कभी ऊपर से चलता है, कभी नीचे से चलता है। जरूरी थोड़ी है तुम्हारे साथ चले, तुमको दिखे ये जरूरी नहीं है। वो चल रहा है, तुम्हारे बराबरी से चल रहा है, वो नीचे से चल रहा है, बस। ठीक उसी प्रकार ये ज्ञान हमारा है ना, जैसे वर्तमान में मैं ये कहूँ कि मेरे ज्ञान का ज्ञेय क्या है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो ज्ञान का ज्ञेय क्या बोलेंगे आप? ये प्रवचन सार। तो इसी समय राइट नाउ सम्यक दृष्टि है, उसके ज्ञान का ज्ञेय आत्मा है कि नहीं? अथवा इसी समय में मुझे अन्य ग्रंथ का ज्ञान है कि नहीं? अभी आत्मानुभव की छोड़ो, इसी समय में अन्य ग्रंथ का भी ज्ञान है। बराबर किसी ने फटाक से पूछा, वो 6वीं गाथा में ऐसा बोला है, वो इसका बोला ऐसा कैसे लिया? क्या प्रश्न है? ऐसा कैसे बोल लिया? वो इस कारण से लिया। फिर मैं यहाँ पर आ गया, जुट गया। तो मेरा ये प्रश्न है कि जिस समय में मुझे इसका ज्ञान है, उसी समय में उसका ज्ञान था क्या? है, लेकिन व्यवसाय रूप नहीं है, व्यापार रूप नहीं है। तो एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए, लब्धि रूपा भी है। समझ में आता है? लब्धि मतलब शक्ति रूप है। शक्ति मतलब यहाँ पर वो त्रिकाल शक्ति नहीं लेना। कौन सी त्रिकाल शक्ति? क्योंकि त्रिकाल शक्ति तो भव्य भव्य सबके पास केवल ज्ञान फल की है, सर्वज्ञत्व शक्ति से कोई खाली नहीं है। वह शक्ति अलग
वो त्रिकाल उपादान शक्ति है। लेकिन ये जो शक्ति बात करी वो तत्समय की योग्यता वाली शक्ति है। योग्यता को भी शक्ति कहते हैं। अभी ताकत है, अभी राइट नाउ। कोई पहलवान है, सो रहा है, अभी उसकी ताकत है कि नहीं एक बोरा उठाने की, कि अभी बोरा उठा के लाया तब भी ताकत थी, अभी है, लेटे समय में भी है। समझ में आया? ये बात दूसरी है, हम सब में वो ताकत है, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। हम सब में ताकत है, वो सब डेवलप करोगे तो सब उठा सकोगे, वो तो केवल ज्ञान अपेक्षा बात, स्वभाव अपेक्षा सब केवल ज्ञान स्वभाव ही है। लेकिन राइट नाउ उसमें वो ताकत है, अभी उठा सकता है वो, हम अभी नहीं उठा सकते, भविष्य में कभी उठाए वो बात अलग। फर्क समझ में आता है? मैं तीनों बातें कह रहा हूँ, केवल ज्ञान शक्ति रूप विद्यमान वो सबके पास है, सभी जन ये काम कर सकते हैं। ये जैन दर्शन की विशेषता है जो ये कहता है, क्या कहता है, हम सब भगवान सरीखे तो आज है ही स्वभाव अपेक्षा, लेकिन पर्याय से भी हम भी कभी भगवान बन सकते हैं। ठीक है, अभी गाथा तो मूल में आगे चलनी है, तब मैं ये कहूँगा, हे भगवान बोलो, यदि भूतकाल ही देखना है तो आपका कहाँ अच्छा है, और यदि भविष्य काल ही देखना है तो हमारा कहाँ खराब है। आप में और हम में क्या अंतर है? फालतू में क्यों हंगामा खड़ा किया आपने? समझ में आया? लेकिन अभी वो बात नहीं, अभी मैं तो ये कह रहा हूँ, वर्तमान ज्ञान में हमने दो बातें, इसका भी ज्ञान है राइट, इसी समय हमको हमारे घर कहाँ पर ये ज्ञान में है कि नहीं, लेकिन उपयोग रूप और व्यवसाय रूप नहीं है। तो व्यवसाय और व्यापार रूप जो होता है, वर्किंग रूप, उसको कहते हैं उपयोग। और उसी समय में, उसी प्रकट पर्याय के ज्ञान में जो शक्ति और भी पड़ी है कि यहां से हटाए तो तुरंत उसको भी जान सके, तो उसको कहते हैं लब्धि रूप। दोनों प्रकट पर्याय के अंश, लब्धि और उपयोग। अभी ध्यान से सुनना, ये शुद्धोपयोग जब कहते हैं, शुद्धोपयोग ध्यान रखना, अगेन छठवें गुणस्थान में मुनि चारित्रवंत है। छठे गुणस्थान में मुनि, आपको आगे बैठना चाहिए ना, ये आप भी 10th में गई हो ना, तो आपको आगे बैठा करो ना, आपको समझ में आएगा ना। आप कौन सी क्लास में हो? 9th में। अच्छा पकड़ है, अच्छी पकड़ है, आप समझ रही हो क्या? और कंटिन्यूटी में आओ तो समझ में आएगा। फिर आप समझेंगे तो मम्मी पापा को घर पर जाकर समझाना, पंडित जी ऐसा बोल रहे थे। अच्छा क्षोभम ज्ञान का प्रति समय पर्याय बदलती है, ऐसा नहीं हो सकता कि अभी क्षोभम ज्ञान इसके जानने का है और दूसरे समय जैसे उपयोग बदला हमारा तो क्षोभम ज्ञान उसका, तो दोनों उपयोग हो जाते। लेकिन जिस समय में उपयोग रूप कुछ है, उसी समय में लब्धि रूप है, ऐसा उनको कहना है। अरे फिर इसमें कितनी बड़ी आफत आएगी। मन पर ज्ञानी पुद्गल को जान रहे हैं, वे सम्य ज्ञानी है कि नहीं, और हम कह रहे बराबर वो आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं। मन पर ज्ञानी आत्मा का ज्ञान कर रहे कि पुद्गल को जान रहे हैं? कह रहे पुद्गल को जानते समय ही आत्मा का ज्ञान सिद्ध करना है हमको, तो एक ही पर्याय के दो अंश तोड़ने ही पड़ेंगे अपने को। समझ में आ रहा है? कुछ कहने वाला था मैं, हाँ, शुद्धोपयोग का। छठवें गुणस्थान ध्यान रखना, आश्चर्य, चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है, पांचवें में शुद्धोपयोग होता है, छठवें में शुद्धोपयोग नहीं होता है, सातवें में शुद्धोपयोग होता है सीधा। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, छठवें और सातवें गुणस्थान को अलग अलग करके दिखाया गया है। क्या कहा मैंने? देखिए, सुनिए सब। छठवें गुणस्थान में एक हाथ बार शुद्धोपयोग हुआ, फिर एक हाथ 2 महीने शुभ अशुभ उपयोग में चला गया, भोग में लगा, किसी में भी लगा, शुद्धोपयोग नहीं हो पाया उसको। निरंतर शुद्धोपयोग तो होगा नहीं, चौथे गुणस्थानवर्ती है, तो कभी शुद्धोपयोग में चल रहा है, कभी शुभ उपयोग में चल रहा है, कभी अशुभ उपयोग में। गुणस्थान समान, पांचों गुणस्थान का भी ऐसा ही है। और ध्यान रखना, शुद्धोपयोग में हो अथवा शुभोपयोग अशुभोपयोग में हो, निर्जरा समान है। आश्चर्य, व्यापार करते समय में भी उतनी निर्जरा, शुद्धोपयोग करते समय में भी उतनी निर्जरा। क्यों? क्योंकि गुणस्थान के अनुसार निर्जरा होती है। ओके, समय विशेष अभी नहीं हुआ, उसको डालेंगे। आप समझ रहे? पंचम गुणस्थानवर्ती की, चौथे गुणस्थानवर्ती की कितनी निर्जरा है भैया? 41 प्रकृतियों का निरोध है। तो शुद्धोपयोग के काल में कितना होगा? सेम। कुछ भी करो, शुद्धोपयोग करो, युद्ध करो, स्त्री सेवन करो, दान पुण्य करो, मंदिर बनवाओ, 72 जिनाले बनाए भरत ने। ठीक है, जगह जगह तोरण के रूप में महाद्वार पर 24 तीर्थंकरों को बसा दिया। पता है ना आप सबको ये भरत ने क्या किया था? जगह जगह प्रवेश द्वार पर चारों दिशाओं में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं खड़ी कर दी थी।
आते जाते सबको वे दिखे। और 72 जिनालय की तो स्थापना की ही थी कैलाश पर्वत पर, आप सबको पता है। रत्न जड़ित आज नहीं समझ में आता कहाँ चला गया वो। यही वो कैलाश पर्वत है कि कोई अन्य है मुझे नहीं पता, यही वो शिखर जी है कि दूसरी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो आत्मा वो बात करे वो यही आत्मा है। बाहर बहुत भटकन है, समझ में आ रहा है। क्रियाएं छोड़ देंगे तो कोई नहीं बैठा है छोड़ने को, डंडे मारे कोई नहीं छोड़ता है क्रियाओं को, समझ में आया। मूल धर्म को समझने की बात है। युद्ध कर रहे हैं, हाँ, या मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हाँ, तो उपयोग में तो शुभ और अशुभ ही लेना पड़ेगा ना। हाँ, उपयोग बदला ना, बात ये है निर्जरा समान। हाँ, निर्जरा ठीक, बराबर। लेकिन वो जब युद्ध कर रहे हैं तो शुद्ध उपयोग कैसा होगा? नहीं, शुद्ध उपयोग नहीं होगा तब, हाँ, वही होगा ही नहीं, काम ही नहीं होने का। बराबर। शुभ उपयोग हो अशुभ उपयोग हो, शुद्ध उपयोग हो, निर्जरा समान, 41 प्रकृतियों का निरोध, कुछ भी करो। समझ में आ रहा है। देखो ना, उदाहरण देके बहुत बात अच्छे से खुलेगी। लाखों का इनकम चल रहा है, उस दिन तो करोड़पति है ही। क्यों? जिस दिन दुकान बंद करता है उस दिन कुछ नहीं कमाया इसने, तो थोड़ा सा ग्रेड कम हो गया इसका। और वो मूंगफली बेचने वाले ने भी आज 50-100 रुपए का धंधा कर लिया, तो आज के दिन की अपेक्षा तो अमीर हो गया है, कहता है क्या कोई? समझ में आ रहा है। कुछ नहीं फर्क पड़ता। और ये बल्कि छुट्टी के दिन खर्चा कर रहे हैं लाखों का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सेम मेंटेन, ये बड़े लोग हैं। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार शुभ उपयोग करे, शुद्ध उपयोग करे, अशुभ उपयोग करे। इतना कमाया है शुद्ध उपयोग के काल में, अभी भी वो खा रहा है, तुम उसकी बराबरी मत कर, मूंगफली बेच चुपचाप। इतना कमाया है कि तू उसके खर्चे की बराबरी नहीं कर सकता। आज तुम उससे रोज दुगना भी कमाओगे तो बात नहीं है उसको। समझ में आ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, गुणस्थान के अनुसार संबंध निर्जरा होती है। 5वें गुणस्थान में आगे गया और 10 प्रकृतियों का निरोध। ध्यान रखना, लेकिन जो निर्जरा होती है वो शुभ उपयोग अशुभ उपयोग के कारण नहीं होती। शुभ उपयोग अशुभ उपयोग के साथ साथ शुद्ध धारा निरंतर प्रवाहित है, उसके कारण हो रही है। समझ में आता है। निर्जरा शुभ अशुभ के कारण नहीं है। यही तो बहुत जनों को भ्रम होता है, फिर समय सार नहीं मत पढ़ो कहते हैं, क्योंकि समय सार में गाथाएं है। वास्तव में भ्रम तो होने जैसा है। निर्जरा अधिकार की पहली लाइन है, निर्जर भोग करोगे निर्जरा की प्राप्ति होगी, स्पष्ट ही है लिखा, उसमें क्या छिपाना। आप भी पढ़ सकते हैं आज। क्या लिखा? भोग करना निर्जरा का कारण है। लेकिन किसको? ज्ञानी को। तो फिर पक्षपात नया दिखता है उसको। ज्ञानी को तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, अज्ञानी को, हम अज्ञानियों को, अरे ज्ञानी को सुहाता नहीं ना वहां पर। समझ में आया। 2 उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, पुरुषार सिद्धि उपाय में दिया आचार्य ने। एक बिल्ली चूहे को खा रही है, खाने को है, और एक हिरण घास खा रहा है। 2 सीन्स है आपके सामने, दोनों तल्लीन है खाने में, लीन, कहीं किसी का ध्यान नहीं है। ऐसा होते हुए भी वे कह रहे ये बहुत गृद्धता से खा रही है बिल्ली, और ये कम गृद्धता से खा रहा है। प्रमाण बोला उन्होंने, प्रमाण। तुम एक छोटी सी चुटकी बजाओ, वो हिरन देख लेना 10-5 छलांग मार के ऑफ जंगल में भाग गए, और यहाँ पर डंडे लेके पीछे पड़ना बिल्ली के तुम, वो चूहा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। वो जो फर्क हमने देखा और तुमको नहीं देखा, वो ये वाला फर्क था। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ रहा है। वो कितनी तल्लीनता से खा रहा है, लेकिन वो अनासक्त है, अभी हाल सब छोड़ सकता है वो। समझ में आ रहा है। पहले नेता लोग ऐसे थे कि थोड़ी कुछ बात हो गई, वो कहते ये साहब हमारा इस्तीफा, आज की ये है साहब हमको इस्तीफा दे दो, मैं क्यों दूँ इस्तीफा, मैं अंतर क्यों करके दिखा रहा हूँ, ये सब अंतर क्यों करके दिखा रहा हूँ। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी को बहाना चाहिए
वो थोड़ी भी कुछ खटपट हो गई, देख लेना वो विरक्त हो जाएगा। बहुत संभालो भैया, बहुत संभालो, बहुत संभालो, बहुत संभालो। और कितना भी संभालो, थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या देख कर आए ये, अब बस खत्म, बस अब ये जाएगा बाहर, निकल जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने कल भी उदाहरण दिया था ना। सुनिए सुनिए सब। 6वां गुणस्थान शुभोपयोग का गुणस्थान है। आप समझो है ना बात को, अभी मैं पूरी करने वाला हूँ। 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का गुणस्थान है। अभी उपयोग को हम क्षमिक ज्ञान का अंश बोल रहे थे, वहां पर ख्याल में है। अभी शुद्धोपयोग जब हमने 7वें गुणस्थान को कहा, वहां पर समझना उपयोग का विषय आत्मा है। क्या है उपयोग का विषय? आत्मा। और जब भी 6वें गुणस्थान में आया, उसको जब हम शुद्ध परिणति कहते हैं, उपयोग का विषय आत्मा नहीं है, बाहर का संपूर्ण जगत हो सकता है। मुनि को फिर 12,000 मुनियों का संघ है, उनके संचालन का विकल्प हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब वो मर्यादा में लेकर, 6वें गुणस्थान में जो मर्यादा कही है। हमेशा कहता हूँ मैं, शिक्षा भिक्षा दीक्षा इन संबंध में कोई भी बात चल रही हो चल रही हो, लेकिन उपयोग में आत्मा नहीं है। तो उपयोग में आत्मा नहीं मतलब ज्ञान के भी उपयोग में नहीं था, तो उसी तरफ से कथन हुआ चारित्र का, तो फिर चारित्र में भी उसको शुद्धोपयोग नहीं बोला, क्योंकि जिस समय में ज्ञान के उपयोग में आत्मा होगा, उसी समय में यहाँ पर भी चारित्र के शुद्धोपयोग गुणस्थान कहलाएगा। ये पकड़ में आया? अभी यहाँ पर नई बात है, शुद्धोपयोग होता कहाँ से? शुद्धोपयोग का मतलब यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र भी समझना। एक आधार ये है, गोपाल दास जी बरिया 4थे गुणस्थान से स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। मैं दोनों धाराएं आप सबके पास रखूंगा। कौन क्या मानता है मेरी इसकी बात नहीं है, मैं तो अपेक्षा दोनों की घटित करके दिखाऊंगा। स्वरूपाचरण चारित्र 4थे गुणस्थान से किसने माना? गोपाल दास जी ने। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सात्विक अर्थ में ऐसा लिखा कि ये स्वरूपाचरण मुनि को होता है। मैं सब आदर दे रहा हूँ, सब नोट करते जाओ कहीं। सात्विक अर्थ देख लेना, और 13वीं गाथा में तो स्पष्ट बोल रहे ऐसे श्रवण ही शुद्धोपयोगी है। दौलत राम जी को पूछने चलो, तो दौलत राम जी ने भी कैसी मुद्रा ले ली है देखो। वे कह रहे अभी तक हमने सकल चारित्र का निरूपण किया, अब सुनिए स्वरूपाचरण। अब क्या लाइन है वो कोई बोलेगा? 6 डाला की क्या लाइन? 6 डाला की, वो 6वीं डाल की, यो सकल संयम सुनिए स्वरूपाचरण। अब सुनिए स्वरूपाचरण अब मतलब, तो अब तक क्या चल रहा था? 7वें के आगे स्वरूपाचरण हो गए एक आधार। और चलो दौलत राम जी के पास। क्यों साहब शुद्धोपयोग होता कहाँ से है? द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। कहाँ पर होता है शुद्धोपयोग? मुनि को 7वें गुणस्थान को शुद्धोपयोग बोल रहे। टोडरमल जी साहब की कोर्ट में चलो। टोडरमल जी साहब, हमको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, बोलो क्या बात है? ऐसा शुद्धोपयोग कौन गुणस्थान में होता है? ऐसा शुद्धोपयोग 4थे ही से होता है। 2 धाराएं समझ में आ रही है आपको बराबर पकड़ में? स्वरूपाचरण चारित्र कहो, शुद्धोपयोग कहो, यह पर्यायवाची। पहले तो एक बात समझ लो आप। और कभी कभी उसको चारित्र भी बोल देते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र मतलब चारित्र। वैसे तो ये 4थे से होता है कि 7वें से होता है? मूल मुद्दा विवाद का ये चलता है। तो मैं आपको कहूँ, विद्वानों ने 4थे से भी लिखा है। विद्वान मतलब गोपाल दास जी है, टोडरमल जी है, और कुछ मैं बताऊंगा। और फिर जगह जगह ये तो लिखा मिल ही रहा है, मुनियों को शुद्धोपयोग है। लेकिन 41 प्रकृतियों का निरोध सम्यक दृष्टि को होता है, क्या बिना शुद्धोपयोग क्या होगा? आत्मानुभव जिसको कहते हैं, सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं, क्या वो कोरा सराग सम्यक दर्शन है? कोरा शुभ भाव है? वो शुभ भाव में है ताकत किसी के कर्म के संवर करने की? मोक्ष मार्ग है क्या शुभ भाव? समझ में आ रहा है? शुभ भाव तो बंध का कारण है। टोडरमल जी साहब कहते हैं यदि उसी से तुम निर्जरा कहोगे, संवर निर्जरा कहोगे, तो पुण्य बंध होगा कैसे नहीं? लेकिन बात को समझिए, 4थे गुणस्थान में शुद्धोपयोग का उतना जोर नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए 4थे 5वें गुणस्थान को गौण करके बात करी जाती है। आचार्य देव ने बहुत सरल उदाहरण दिया
कहते हैं जिस प्रकार बहुत बड़ा बगीचा है आम का, आम के वहाँ पर सैकड़ों हजारों पेड़ हैं और होगी इक्की दुक्की नीम का पौधा, उसको कहेंगे क्या कहते समय? आम्रवण। आम को मुख्य किया और छुटपुट जो नीम था है ना, गौण करके बात है। चौथे पांचों गुणस्थान में कभी शुद्ध उपयोग होगा, महीनों में एक आध बार, 15 दिन में एक आध बार, और बाकी निरंतर व्यापार धंधे में लगना है इसको। इतने से को मुख्य करके उनको शुद्धोपयोगी कौन कहेगा? इसलिए जहाँ पर प्रचुरता है ऐसे मुनियों को शुद्धोपयोगी कहना इष्ट समझा उन्होंने। और चारित्र, मैंने कल कहा ना, चारित्र तो वो है जो बाहर से दिखना चाहिए। मुनियों का बाहर से उभर कर दिख रहा है चारित्र, तुम्हारा क्या दिख रहा है? तो इसलिए चारित्रवंत मुनि को कहने की पद्धति है। इसलिए सच्चा मोक्ष मार्ग वही से है, मुनि बने से। घबराओ मत, चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग कहना। बोलो टोडरमल जी के शब्दों में, बोलो बोलो। अपने लोग इसको पचाते ही नहीं, क्यों? क्या मालूम कौन से पक्ष का याद में? अरे पक्ष छोड़ो, तुम ग्रंथों की बात करो। चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग कहना ये उपचार का कथन है। कहाँ पर आया अनुज? कहीं पर पढ़े जैसा लग रहा है आपको? पढ़े जैसा लग रहा है? चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग उपचार का कथन है। बोलो कहाँ पर? मोक्ष मार्ग प्रकाशन बराबर। फिर उपचार साक्षात मोक्ष मार्ग तो मुनि होने पर ही है। और आगम के जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे वो मोक्ष मार्गस्थ मुनियों को ही दिखाने की पद्धति है। घबराओ मत। एक पद्धति समय सार वालों की है, अध्यात्म की। एक पद्धति आगम की है, टकराओ मत आपस में। वो कहते हैं मिथ्यात्व ही बंध का कारण है, और इनके पास आओ आगम के पास ये कहता है कषाय बंध का कारण है। तो दोनों की अपेक्षा एक दूसरों से मिली समझना, क्योंकि मिथ्यात्व के अभाव हुए बिना कषाय कैसे अभाव होगी? और कषाय में तो मिथ्यात्व गर्भित है ही, पहली बात तो। और मिथ्यात्व का अभाव हो गया मतलब थोड़ी ना है क्या जो हो ही गए, मुक्त हो गए। अध्यात्म ने तो पहली भूमिका जमा दी, फिर आगे का काम आगम करता रहेगा। फिर वेल बिगिन, बोलो ना, वेल बिगिन इज हाफ डन, लोक में कहते हैं। हम कहते हैं वेल बिगिन इज ऑलमोस्ट डन। तो अच्छी शुरुआत हुई, अभी आगे का काम होता जाएगा। इसलिए पूरा जो अध्यात्म का समय सार का एक सम्यक्त्व के प्रकट होने में है। भूदत्थेन अभिगता जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो य सम्मतम। सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए पूरा समय सार का यत्न है। फिर बची हुई कषय को कषय देखता ही नहीं, अपेक्षाकृत कथन है। कह रहे अनंत अनुबंधी गई, संसार रह गया चुल्लू भर, अभी बाकी ज्यादा कुछ मतलब कर बात नहीं है। समझ में आ रहा है? अब बहुत गई थोड़ी रही, तो सम्यक दृष्टि का तो काम ही हो गया। कह रहे हो गया काम उसका। टोकन ले लिया उसने, सगाई हो गई है, अभी शादी होगी कभी, उसमें क्या है? अभी कितनी देर लग सकते हैं ऐसी शादी में? कितनी देर लगेगी? वो तो सब व्यवस्था है, दोनों तरफ से बात हो जाए तो हो ही जाएगी शादी। लेकिन अभी निश्चिंतता है इसको कि शादी तो होगी ही अभी। उसी प्रकार आत्मानुभव की प्राप्ति जिनको हुई है, चारित्र तो कभी ना कभी होगा ही। तो अपेक्षा समझना। और एक बात, स्वरूपाचरण चारित्र ये कोई चारित्र के कोई कैटेगरी नहीं है, ये चारित्र का स्वरूप है। स्वरूपे चरणम चारित्र। इसलिए अष्टपौढ़ में स्वरूपाचरण चारित्र के दो भेद किए, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयम आचरण चारित्र। अनुज फिर सम्यक्त्वाचरण चारित्र चौथे गुण स्थान में कहा, और संयम आचरण चारित्र के दो भेद किए, देश संयम आचरण पांचवें में, फिर छठवें सातवें में। सर अभी वे लोग क्या मजबूत तर्क रखते हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रतनलाल बेनडा एक विद्वान है, आपको पता होगा। खूब पढ़ना चाहिए हमको, सबको पढ़ना चाहिए, खुले दिल से पढ़ना चाहिए। समझ में आता है? सबको पढ़ो आप, और जो हमको सबसे ज्यादा गालियां देगा उसको खूब पढ़ो। तुम्हारा और भी कुछ होगा, कुछ और भी सुनाना होगा, आपकी ताकत नहीं होगी मुझसे तो लिखित रूप में आप हमको बता सकते हैं। सब हमारा किसी भी माध्यम से यदि दोष का निवारण होता है तो वे हमारे गुरु है। निंदक नियरे राखिए अंगन कुटी छपाए, बिन बानी बिन साबुना बोलो निर्मल करे स्वभाव। हमको क्या है, पढ़ लेंगे, सबको पढ़ लेंगे। मैं तो आप देखेंगे मेरे पास सब जमा रहता है, और कोई पक्ष नहीं है हमको किसी का। समझ में आ रहा है?
जो जो कहेगा हम सबकी बात मानेंगे, हमको बस चाहिए ग्रंथ का आधार। एक बात यह है, स्वरूपाचरण चारित्र यदि चौथे गुणस्थान में कहते हो, एक बात तो ये खड़ी है कि गुणस्थान ने उसको क्या बोला, गुणस्थान ने क्या बोला, गुणस्थान प्रकरण ने अचारित्र, चरित मोहवश लेश न संजम, चौथे गुणस्थान। आप चारित्र कहां से बोल रहे हो? उसको स्पष्ट धड़ाधड़ उल्लेख है कि होता ही नहीं है चारित्र, वहां पर छठवें सातवें से होता है, आपने चौथे गुणस्थान में चारित्र कैसे बोल दिया? भैया हम सम्यक्त्वाचरण चारित्र बोल रहे हैं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र मतलब सप्तव्यसन का त्याग, अष्टमूल गुण का पालन, इस रूप जो चल रहा है इतने। और अनंतानुबंधी गई कि नहीं गई? अनंतानुबंधी गई जो चारित्र मोह की प्रकृति है। तो चारित्र मोह की प्रकृति गई तो उतना प्रकट हुआ, उसको क्या नाम देंगे आप? भले ही दुनिया उसको चारित्र नहीं कहती, चरणानुयोग नहीं कहेगा, नहीं कहना चाहिए, लेकिन चारित्र मोह की कशा चौकड़ गई, कहेंगे क्या उसको? समझ में आ रहा है? देखो, निर्धन कहते किसको है? आप मुझे बताओ, निर्धन का अर्थ क्या है? दो मैं आपके सामने अर्थ रखूं, जिसके पास बिल्कुल धन नहीं उसको निर्धन कहते हैं, और जिसके पास थोड़ा धन हो उसको निर्धन कहते हैं। सच्चा अर्थ क्या है? अनुज, आप बताओ निर्धन किसको कहते हैं? एक मिनट, जिसके पास धन नहीं है, मतलब आपको व्याकरण भी नहीं आ रहा है कुछ। निर्धन उसको नहीं कहते जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास कम धन हो उसको कहते हैं निर्धन। सिद्धांत कौन बताएगा? शुद्धोपयोग नहीं होता चौथे पांचवें में, इसका मतलब शुद्धोपयोग नहीं होता ये नहीं, बहुत कम होता है। ये समझ में आ रहा है? कभी कभार होगा, उसके बल पर पीठ ठोकना चाहोगे तो ऐसा मेडल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कभी कभार करोगे एक हाथ काम, अरे 2 घंटा नौकर ने काम किया, 8 घंटे की ड्यूटी थी उसकी, 2 घंटा, हम उसको काम से निकलते समय क्या कहते हैं? कुछ भी काम का नहीं यार, निकल जाओ। कुछ भी, सब 2 घंटे तो काम का हुआ ही, कुछ भी मतलब अपेक्षाकृत नहीं है। और मुनि के जितना चारित्र है, सिर पर चढ़ के बोल रहा है, दुनिया को आकर्षण का विषय बना है, चारित्रवंत है, चारित्रवंत है। भोजन में, खान में, पान में, कितने भी कैसा ही माहौल बने, विकृत नहीं होती दृष्टि। जिनसेन स्वामी ने पूरा पुराण पढ़ के दिखाया, पूरा वो श्रृंगार भरा प्रकरण, और फिर भी किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ये दिगंबरत्व है, ये चारित्र बोल रहा है उनके रोम रोम से। हम तो कपड़े पहने बोल के बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हमने तो विकार ढक लिया है, उन्होंने तो खुली चुनौती है उनकी तरफ से, चैलेंज। क्या? कोई भी आया और हमको परख के दिखाए, परख के हमारा इतना सा फॉल्ट निकाल कर दिखाओ, ये खुली चुनौती है उनकी। आप हमारी परीक्षा नहीं करते, परीक्षा नहीं, अरे करो, इसके लिए हमने उतारा है। और ऐसा नहीं करना, हमारे सामने ऐसा विकार होगा, वैसा नहीं कर, ये नहीं बोलने वाले हैं हम। तो 10 दफे बोलने वाले, ये फोटो हटाओ, ये करो, वो करो, विकार होता है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, वे कुछ नहीं बोलेंगे उनकी तरफ से। समझ में आ रहा है? तुम तो और लाके छोड़ दो उनके पास, जितनी भी जगत भर की भी अश्याएं सबको लाओ और नचवाओ उनके सामने, वे ये नहीं कहेंगे भैया थोड़ा हटाओ, हमको बहुत विकार हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं मुनिपना। उनको कुछ मतलब ही नहीं बाह्य वस्तुओं से, उनके आत्मा में इतना रमण के लिए इतना सोर्स है उनके पास, उनको बाहर विकल्पना, हटाना फटाना की बात ही नहीं। वो तो मुनि है, कहना नहीं पड़ता उनको हम चारित्रवंत हैं, हम जैन हैं, वो तो स्पष्ट ही दिखता है। इसलिए चारित्र ये लेबल उन्हीं को मिलेगा। हम थोड़ा बहुत कुछ करके हमको लेबल ये नहीं मिल सकता, घर को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चौथे गुणस्थान में चारित्र मोह गया, उतना चारित्र प्रकट हुआ। अभी तर्क सुनिए। तर्क यह है, अनंतानुबंधी तो तीसरे गुणस्थान में भी नहीं है, उसको स्वरूपाचरण कहेंगे क्या? प्रश्न सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? तर्क मजबूत है? क्या तर्क है उनका? तीसरे गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं, अब वहां पर भी स्वरूपाचरण बोलो। अरे पहले गुणस्थान में भी कायदे से जब अनंतानुबंधी की विषय योजना होती है और एकदम बैक रिवर्स होकर एकदम गिर जाता है ना पहले में, तो थोड़े काल के लिए वहां पर भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता है, तो उतने काल के लिए भी उसको स्वरूपाचरण चारित्र बोलो। क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र का पैरामीटर आपने क्या लगाया है? अनंतानुबंधी का अभाव। तो वहां क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भैया मेरे अनंतानुबंधी द्विस्वभावी प्रकृति है, उसका काम मिथ्यात्व का भी घात करना था, और मिथ्यात्व का पूरा घात न पहले में हुआ है न तीसरे में हुआ, उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहे कैसे?
मात्र अनंत अनुबंधी हटने से तो काम नहीं होगा, सम्यक तो चाहिए खड़ा। इन जुत विषय में जो प्रवृत्तता को जानो, मिथ्या चरित्र इन जुत बोलो या ही प्रतीति जुत, सम्यक्त्व के साथ जो ज्ञान है वो सब सम्यक। अच्छा, सम्यक्त्व के साथ जो चरित्र है उसको क्या कहेंगे? झगड़ा तो ये है अचारित्र, और बहुत यदि बात आगे बढ़े तो फिर यही कहेंगे सम्यक। मिथ्या चरित्र कैसे कहेंगे उसको? मिथ्या चरित्र तो बोल ही नहीं सकते ना, तो अचारित्र सबसे अच्छा नाम, और लगा नहीं पड़े तो सम्यक चरित्र बिल्कुल लगेगा, सम्यक के साथ वो संज्ञा लगेगी वहां पर। ठीक है, ये 14वीं गाथा भी हमने देखी। श्रवण को शुद्धोपयोगी कहने की अपेक्षा, चौथे गुण स्थान को शुद्धोपयोगी कहने की अपेक्षा, मैं एक लाइन में झगड़ा निपटा दूं। जो ये कहता है चौथे में शुद्धोपयोग प्रारंभ ही नहीं होता, उसने वो समझा नहीं आगे कुछ। और जो ये कहता है चौथे में छठवें सातवें वत प्रचुर शुद्धोपयोग यहाँ होता है, उसने भी अभी कुछ समझा नहीं है। तो दोनों अपेक्षाएं समझे। शुद्धोपयोग के बिना आत्मानुभूति, आत्मख्याति के बिना चौथे गुण स्थान में निर्जरा प्रारंभ नहीं हो सकती फिर, लेकिन वो बहुत अल्प मात्रा में है, उसको संज्ञा नहीं मिल सकती। यहाँ पर संज्ञा मुनियों को ही मिलेगी आगे चारित्र होने के बाद, इसलिए इसको परंपरा मोक्ष मार्ग बोल दिया चौथे गुण स्थान वर्ती को। ओम स्वतंत्र निश्चय